हम सबने कई मंत्र सुने हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि कुछ साधारण से लगने वाले शब्दों में कितनी गहरी शक्ति छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन संस्कृत मंत्र के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे सकता है। तो ये जो मंत्र है, जिसे गुरु मंत्र भी कहते हैं, ये आता है एक बहुत ही पुराने ग्रंथ गुरु गीता से। और देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली ध्वनि है जो सदियों से गूंज रही है। और गुरु का असल मतलब क्या है, ये बताती है। ये श्लोक हमें गुरु के कॉन्सेप्ट की गहराई में ले जाता है। यहाँ गुरु का मतलब सिर्फ एक टीचर नहीं है, बल्कि वो एक दिव्य शक्ति है, एक गाइडिंग फोर्स है, जो हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। देखते हैं कि ये मंत्र कैसे गुरु का रिश्ता ब्रह्मांड की 3 सबसे बड़ी शक्तियों से जोड़ता है, और इसके हर एक शब्द में क्या गहरा मतलब छिपा है। मंत्र की शुरुआत होती है ब्रह्मा से। हिंदू दर्शन में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, मतलब वो जो नई शुरुआत करते हैं, जो कुछ नया बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई माली एक बंजर जमीन में बीज बोता है, ठीक वैसे ही एक गुरु हमारे मन में ज्ञान के बीज बोता है, जहां पहले शायद कुछ नहीं था, सिर्फ अज्ञान था। वो हमारे अंदर सीखने की एक इच्छा जगाते हैं। अच्छा, तो ज्ञान का बीज तो बो दिया गया, पर अब उसे संभालेगा कौन? यहीं पर भूमिका आती है विष्णु की, जो सृष्टि के पालनहार हैं। वो जो बनी हुई चीजों में संतुलन बनाए रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। सोचिए कि कोई नई चीज सीखी है। एक अच्छा गुरु सिर्फ सिखाकर छोड़ नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए और बेहतर बनने के लिए हिम्मत देता है, ताकि वो ज्ञान हमारे अंदर बना रहे, बढ़े और फले फूले। और आखिर में मंत्र में जिक्र आता है महेश्वर, यानी शिव का। अब शिव को अक्सर विनाश के देवता के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहां विनाश का मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये बदलाव और नई शुरुआत के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। और यही बात बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने के लिए उन चीजों को हटाना पड़ता है जो हमें पीछे खींच रही हैं, जैसे कि हमारी अज्ञानता, हमारी बुरी आदतें। तो गुरु इस बदलाव में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उस अंधेरे को नष्ट करते हैं। तो अगर हम इसे एक साथ देखें तो गुरु की 3 भूमिकाएं साफ दिखती हैं। ब्रह्मा की तरह ज्ञान को बनाना, विष्णु की तरह उसे संभालना, और शिव की तरह अज्ञान को मिटाना। मतलब सीखने का ये पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय चक्र एक ही सिद्धांत में समाया हुआ है। ये तीनों तुलनाएं तो बहुत पावरफुल हैं, है ना? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मंत्र इसके बाद अपनी सबसे गहरी, सबसे बड़ी बात कहता है। अब हम मंत्र के उस हिस्से तक आते हैं जो गुरु के असली स्वरूप को बताता है, जो इन सारी तुलनाओं से भी कहीं आगे है। ये जो लाइन है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये गुरु के कंसेप्ट को बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि ये एक पहचान है, एक घोषणा है। अब परम ब्रह्म को समझने के लिए सोचिए, ये वो परम ऊर्जा है, वो निराकार शाश्वत शक्ति जिससे सब कुछ बना है और जिसमें सब कुछ समाया है। ये हर चीज से परे सबसे बड़ा सच है। तो मंत्र ये नहीं कह रहा कि गुरु उस परम सत्य जैसे हैं, नहीं। मंत्र ये कह रहा है कि गुरु ही उस परम सत्य का जीता जागता साक्षात रूप हैं, जो हमारे सामने मौजूद है। ये एक जबरदस्त विचार है, जो गुरु को ही ईश्वर का ही एक रूप मानता है। तो जब हम इन सारे हिस्सों को, सृजन, पालन, परिवर्तन और फिर परम सत्य को एक साथ जोड़ते हैं, तो एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश सामने आता है। असल में ये मंत्र एक सफर की कहानी है, अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान और सच की रोशनी तक पहुंचने का सफर। और इस सफर में जो हमारा हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता है, वही गुरु है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु सिर्फ कोई एक व्यक्ति या टीचर नहीं है। गुरु तो वो सिद्धांत है, वो शक्ति है जो अज्ञान को मिटाती है और हमें परम सत्य के सीधे रास्ते पर ले जाती है। गुरु खुद ही वो रास्ता है। और इसीलिए मंत्र का अंत होता है इस पंक्ति के साथ। इसमें उस गुरु के प्रति, उस मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रति एक गहरा सम्मान और आभार व्यक्त किया गया है। हम उस गुरु को नमन करते हैं। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर गुरु वो रोशनी है जो अंधेरा मिटाती है, तो ये रोशनी जीवन में कहाँ मिल सकती है? क्या वो किसी इंसान में है, किसी किताब में, प्रकृति में, या फिर शायद हमारे अपने ही अंदर है? इस पर सोचिएगा जरूर।